नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा एजेंडा जल्द पूरा होने वाला है। देश में सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जल्द पूरा होने वाला है। एक देश एक चुनाव पर एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। साल 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में 2 फेज में चुनाव का प्रस्ताव है। पहले फेज में लोकसभा, विधानसभा और इसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव का कराने की सिफारिश की गई है। और इस सिफारिश में और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक देश एक चुनाव पर हिंदुस्तान में लंबे वक्त से बहस चल रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का है, ताकि चुनाव में होने वाले खर्चों में कटौती की जा सके। और प्रस्ताव के समर्थन करने वालों का तर्क है, यह कदम चुनावी प्रक्रिया को आसान कर सकता है, चुनावी खर्चों को कम कर सकता है और बार बार चुनाव की वजह से होने वाली हिंदुस्तान में परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। आलोचक इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। क्या एक साथ चुनाव संभव है? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी एक के बाद एक अपने एजेंडे को पूरा कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन भी बीजेपी के पुराने एजेंडों में से एक है और अब इस दिशा में बीजेपी ने तेजी से कदम बढ़ा दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसकी वकालत कर चुके हैं। पीएम मोदी का मानना है कि इससे हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली सरकारों को 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। विपक्ष इसे लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या तर्क है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर हिंदुस्तान में हलचल तेज है। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार एक के बाद एक अपने मिशन को पूरा करने में लगी हुई है। चुनाव से पहले सीए लागू कराने के बाद अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा सपना साकार होने वाला है और वो सपना है वन नेशन वन इलेक्शन का। प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना जल्द साकार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से बार बार कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक देश एक चुनाव की जरूरत है। सालों से देश में इस मुद्दे पर चर्चा चलती रही है, लेकिन अब मोदी सरकार हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव कराने की चुनौतियों की तरफ अपना कदम तेजी से बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तस्वीर आपके सामने है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट को तैयार करने में 191 दिन का वक्त लगा। इसके लिए मोदी सरकार ने पिछले 2 सितंबर 2023 को हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सिफारिश की केंद्र सरकार कानूनी तौर से एक ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे एक साथ चुनाव हो सके।
और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय भी दी है। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में अपना मत रखा, राय रखी। सबसे पहले कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं वो आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए संविधान में संशोधन होगा, सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी, सिंगल वोटर आई कार्ड बनेगा, पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव होगा, 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएंगे। ये इसका मुख्य तरीके से एक मसौदा है। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पुराना वादा है और इस वादे पर अमल करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। उसका पहला फेज ये रिपोर्ट का हिस्सा है जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया है और इस कमेटी में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता मौजूद रहे। वो कौन कौन से नेता हैं मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा देखिए आपके स्क्रीन के जरिए। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, विशेष आमंत्रित सदस्य कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये कमेटी के मेन सदस्य हैं। और इस कमेटी ने तमाम पहलुओं पर गौर किया था। यह भी बताया गया कि अगर विधानसभा को भंग करना पड़ता है या सरकार गिर जाती है तो अगली बार एक साथ चुनाव कैसे मुमकिन होंगे, इस कमेटी ने इसका भी रास्ता बता दिया है। मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। कोविंद कमेटी ने बताया कि ऐसी सूरत में दोबारा चुनाव होगा, बचे हुए कार्यकाल तक सदन रहेगा, लोकसभा के साथ फिर से चुनाव होंगे और हिंदुस्तान में फिलहाल राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभा सदस्यों को चुनने के लिए एक बार वोट डालेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह हिंदुस्तान में पहली बार नहीं होगा जब देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। इससे पहले भी हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। कब, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आजादी के बाद साल 1952, साल 1957, साल 1962 और साल 1967 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन साल 1968 और साल 59 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा हिंदुस्तान में टूट गई थी और एक बार फिर से मोदी सरकार हिंदुस्तान में एक साथ एक चुनाव कराने का कदम तेजी से आगे बढ़ा रही है। एक साथ चुनाव को लेकर विपक्ष ने हमेशा से सवाल और आशंकाएं जाहिर की हैं। विपक्ष सवाल उठाता रहा है। हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में एक देश एक कानून इतना आसान नहीं है, विपक्ष का यह कहना है। इसमें संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए संसाधनों का इंतजाम करना होगा। विपक्ष इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो
कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी, 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये तो स्वार्थ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में इस वक्त चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में कोविंद रिपोर्ट सौंपने के बाद एक बार फिर से एक देश एक चुनाव को लेकर पूरे हिंदुस्तान में सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष इसको लेकर पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर थी। अब रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष का हमला और ज्यादा तेज हो गया है। एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद साल 2018 में शुरू हुआ था। 2018 में लोक कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर मसौदा रिपोर्ट केंद्रीय विधि आयोग को दी गई थी और इस रिपोर्ट में संविधान और चुनाव कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद से देश भर में फिर से बहस छिड़ी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हिंदुस्तान में क्या बदलाव होंगे। एक देश एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा खर्च पर लगाम लगेगी, जो मोटे तौर पर हिंदुस्तान का पैसा चुनाव पर खर्च होता है। सीएमएस की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में लोकसभा में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ। और यह आंकड़ा साल 2014 के चुनाव में सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए थे, यानी 2019 में खर्च दुगना हो गया था। और प्रति वोट के हिसाब से देखा जाए तो एक वोट पर औसतन 700 रुपए खर्च किए जाते हैं प्रति लोकसभा, यानी हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए हर संसदीय सीट पर औसतन 100 करोड़ रुपए का खर्च होता है और ये टैक्स का पैसा है। और एक आंकड़ा यह भी बताता है कि एक साथ चुनाव कराने से करीब 70,000 करोड़ की हिंदुस्तान में बचत होगी, जो दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खर्चे में बचत के साथ साथ एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं। वो फायदे क्या हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकारी कर्मचारियों के वक्त बचेगा, वो अपनी ड्यूटी सही से कर पाएंगे। एक साथ चुनाव होने का फायदा नीतियों और विकास कामों पर पड़ेगा। इसे बिना रुके चलाया जा सकेगा और लगातार कोई न कोई हिंदुस्तान में चुनाव होने की वजह से हिंदुस्तान में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती रहती है और इस वजह से सरकार जरूरी नीतिगत फैसले नहीं ले पाती है। कई योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं सरकार को और इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होती है बार बार जब जब चुनाव होते हैं और विकास के काम में बिना किसी रुकावट के लिए आसानी से कराए जा सकते हैं, क्योंकि काम करने का बड़ा टाइम मिलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विधि आयोग का यह कहना है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इससे अच्छा असर मतदाताओं के तादाद पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मतदाताओं को अपने राज्य आम चुनाव के लिए अलग अलग मतदान करना होता है। एक साथ चुनाव होने पर वो एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा, लेकिन एक साथ चुनाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में कई संशोधन भी करने होंगे। इस तरह की प्रक्रिया बनानी होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के धारा 83, धारा 85, धारा 172 और धारा 356 में संशोधन करना होगा। संसद में 2/3 बहुमत से यह संभव हो पाएगा। संविधान एक्सपर्ट के मुताबिक धारा 83 और धारा 152 में संशोधन करना होगा, जिसमें यह कहा गया है कि सदन का कार्यकाल 5 साल का होगा। इनमें से यह भी कहा गया है
कि अगर इसकी अवधि से पहले सदन को भंग करना होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की बड़ी जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बन जाएगी। एक देश एक चुनाव के कई फायदे तो हैं, कई नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है? राष्ट्र की आवाज के जरिए आप वो भी समझ लीजिए। क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो सकते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, राज्यों के मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। एक साथ चुनाव कराने के नाम पर जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेही पर खरा उतरना रहेगा। अगर अलग अलग वक्त पर चुनाव होने की वजह से जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाब देना बने रहना पड़ता है, यानी जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो आपके इलाके में जाते हैं, उनको जवाबदेही करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव लागू कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना भी पड़ेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए थे, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए हैं तो ये 2029 में लागू हो सकता है, इसकी संभावना है। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने पड़ेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक देश एक चुनाव बीजेपी के पुराने एजेंडों में से एक एजेंडा है। बीजेपी अपने एक एक एजेंडे को पूरा करने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है और पूरा कर भी रही है। बीजेपी की नजर अब एक देश एक चुनाव पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि साल 2020 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक देश एक चुनाव के फायदे गिना रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की राय इसको लेकर अलग है। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में आम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, जिसके लिए तमाम कोशिश हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में साल 2014-2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह पीएम मोदी की लोकप्रियता का नतीजा था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहा। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। 2020 में 62 सीटों पर कब्जा जमाया था। ये दिल्ली के चुनाव का नेता और विपक्ष को लगता है कि अगर केंद्र और विधानसभा के चुनाव में एक साथ होते हैं तो मतदाता एक ही बैलेट पेपर से वोट डालते हैं, तो इसकी इस बात की संभावना है कि मोदी की लोकप्रियता संसदीय से लेकर यानी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा सीटों पर फैल सकती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। विपक्ष बार बार यह कह रहा है और विपक्ष बार बार सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, लेकिन यह सच है
कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम एजेंडों को पूरा करने में लगातार जुटी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।